लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था साकुरा, अंजाई और पूरी गैंग को जो यहाँ पे जाते हैं नगाटो को बचाने के लिए किल गैंग से। जैसे साकुरा और साकुरा की पूरी गैंग किल गैंग के अड्डे पे पहुंचती है तो देखती है कि नगाटो को किल गैंग वाले बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। साकुरा ये चीज देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अंजाई तो लिटरली मारने के लिए जाता है किल गैंग वालों को, लेकिन साकुरा रोक देता है और बात करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि किल गैंग और साकुरा की गैंग के बीच में यानी फ्यूनरल वाले बंदों के बीच में एक बहुत ही तगड़ा फाइट देखने को मिला था हमें। लेकिन कुछ देर बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो सारे हीरोज है वो काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं क्योंकि किल गैंग वालों ने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को फ्यूरन के बंदों के साथ फाइट करने के लिए भेज दिया होता है, जिससे हमारे मेन हीरोज काफी ज्यादा बिजी हो चुके होते हैं, जिस वजह से फ्यूनरल के बाकी सारे बंदे काफी बुरी तरीके से मार खा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि फ्यूनरल के सेकेंड ईयर वालों का जो लीडर होता है जिसका नाम काजी होता है वो वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे फ्यूनरल के बंदों को बचाने लगता है। काजी यहाँ पे जाता है सीधा किल गैंग वालों के लीडर से फाइट करने के लिए। साकुरा यहाँ पे उसको रोक देता है और कहता है कि उसे मैं मारूंगा, लेकिन काजी यहाँ पे साकुरा के मुंह पे एक पंच करके बोलता है पहले अपनी हालत देखिए क्या हो रखी है और जिससे तुम फाइट कर रहे हो ना उसी से फाइट करो क्योंकि लीडर को मैं संभाल लूंगा। साकुरा बोलता है कि लेकिन मुझे लीडर को मारना था। काजी बोलता है तुम्हारे बदले मैं मार दूंगा। तो अब देखते हैं आगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यार बहुत ही ज्यादा अच्छे और आप लोग काफी अच्छे कमेंट्स करते हो जिससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो यार आपको दिल से थैंक यू एंड आप लोग ऐसे वीडियो में बनाए रखना सपोर्ट। और मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ना ही सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा ना ही लाइक करने के लिए बोलूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट कर देना जिससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और साथ ही मुझे पता है कि आप लोग मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करोगे। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि मैंने इस वीडियो के अंदर एपिसोड 2 और 3 दोनों को एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप लोगों को और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इसी वीडियो के अंदर पूरी फाइट को देख सकते हो। तो चलो यार ज्यादा बातें ना करते हुए एपिसोड को करते हैं कंटिन्यू। कहानी की स्टडी में हम लोग देखते हैं काजी को जो यहाँ पे किल गैंग के लीडर्स के ठीक सामने खड़ा होता है। किल गैंग का लीडर यहाँ पे काजी से बोल रहा होता है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि एक मोस्ट फेमस पर्सन से आज मैं फाइट करने वाला हूँ जिसको सब यहाँ पे काजी के नाम से जानते हैं। और वैसे भी हम दोनों तो काफी ज्यादा सेम है ना, क्योंकि तुमने जैसे ही हमने टीममेट को मारा है अपनी बात मनवाने के लिए, सेम मैं भी वैसे ही करता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि हम दोनों तो काफी ज्यादा सेम है। लेकिन काजी यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता और चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे किल गैंग का लीडर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ पे मुझसे हार जाते हो तो तुम्हें यहाँ पे किल गैंग को ज्वाइन करना होगा। और ये बोलने के साथ ही वो फ्यूनरल की यहाँ पे बेइज्जती करने लगता है। इस चीज को सुनने के बाद काजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रख, तेरी बातें मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं साकुरा और कांगो की फाइट को, जहाँ पे साकुरा कांगो को एक खतरनाक सा किक मार देता है जिससे कांगो यहाँ पे पीछे हो जाता है। कांगो सोच रहा होता है कि अभी तक तो साकुरा नॉर्मली फाइट कर रहा था लेकिन एकदम से ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। इधर हम लोग देखते हैं साकुरा को जो काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है क्योंकि यार साकुरा काफी ज्यादा गुस्से में होता है इस टाइम पे। कांगो यहाँ पे किल गैंग के मेंबर से बोल रहा होता है कि मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाके साकुरा के ऊपर अटैक करो और उसे मार दो। तभी हम लोग देखते हैं कि किल गैंग के बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे साकुरा के ऊपर अटैक कर लेते हैं, लेकिन साकुरा कुछ भी नहीं करता और वहीं पे चुपचाप खड़ा रहता है। और जैसे यहाँ पे किल गैंग के मेंबर साकुरा के शॉर्ट रेंज में आ जाते हैं, साकुरा उनको बहुत ही रूडा तरीके से मार रहा होता है। इस चीज को देख के कांगो की फटके 4 हो रही होती है और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तभी साकुरा उन सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारने के बाद कांगो की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे वो कांगो के पास में आता है, कांगो के फेस पे वो बहुत ही तगड़ा एक पंच मार देता है जिससे कांगो लिटरली उसका काम तमाम हो चुका है और पीछे की दीवार भी टूट जाती है। इधर हम लोग साकुरा को देखते हैं जो यहाँ पे बड़ा बैडस लग रहा होता है और कह रहा होता है कि नेक्स्ट कौन है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं ताइगातु को जिसको एक बहुत ही तगड़ा पंच पड़ा होता है, लेकिन वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि बस इतना ही दम था क्या तेरे में, और वैसे भी ये तो मेरा हर बार का ही है, मैं हमेशा अपने ओपोनेंट को कुछ चांस तो देता ही हूँ एंड उसके बाद मैं उसको बहुत ही बुरी तरीके से धोता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं जो किल गैंग का मेंबर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी हम लोग यहाँ पे सुजिस्ता और यहाँ पे मुगामी को देखते हैं। मुगामी यहाँ पे सुजिस्ता से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें जब से देख रहा हूँ तुम इतना ज्यादा गुस्से में आखिरकार क्यों हो। तभी हम लोग देखते हैं कि ये बोलने के साथ यहाँ पे मुगामी सुजिस्ता के ऊपर अपने कांटे वाले बैट से अटैक कर लेता है, लेकिन हमारा सुजिस्ता कम थोड़ी था भाई, वो भी इसको गाइस डॉज कर लेता है और यहाँ पे मुगामी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मुगामी यहाँ पे बैक फ्लिक मार के उसके चंगुल से बच जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है क्या बात है, तुम ऑलमोस्ट मुझे पकड़ने ही वाले थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तभी हम लोग देखते कि मुगामी ये बोलने के बाद सुजिस्ता के ऊपर दोबारा यहाँ पे अटैक कर देता है जो कि यहाँ पे लग भी जाता है। सुजिस्ता यहाँ पे गिर रहा होता है लेकिन गिरते गिरते वो यहाँ पे मुगामी के पैर को पकड़ लेता है। हम लोग ताइगातु को देखते हैं जो अपना एक सबसे खतरनाक पंच
यहाँ पे किल गैंग के मेंबर को मारने वाला होता है, लेकिन किल गैंग का जो मेंबर होता है वो अपने लकड़ी वाले बैट से उस अटैक को डॉज करने की और यहाँ पे रोकने की सोच रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा टाइगातो का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस लकड़ी को बैट को तोड़ते हुए उस बंदे के फेस पे पंच लग जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। टाइगातो बड़े बैड इस तरीके से बोल रहा होता है, अरे अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो जल्दी से खड़े हो जाओ, अभी तो मुझे मजा आना बस स्टार्ट ही हुआ है, और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं तो मौका दे रहा था, लेकिन अब मेरी बारी है, तो इतनी जल्दी कर तुम मार के गिर जाओगे तो कैसे मजा आएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि ये सुनने के बाद उस मेंबर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा यहाँ पे टाइगातो के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो बंदा होता है वो टाइगातो के ऊपर पंच मारता है, लेकिन टाइगातो भी अपना भाई कम थोड़ी था, वो भी पंच मारता है। तभी हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच में एक इंसेंट बैटल चलने लग जाता है, लेकिन फाइनली टाइगातो अब बोलता है कि बहुत हो गया, अब इस गेम को खत्म करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि टाइगातो अपना फाइनल मूव कर देता है और वो इतनी तगड़ा यहाँ पे एक किक मार देता है जिससे यहाँ पे उस बंदे का गेम ओवर हो जाता है। इधर हम लोग देखते हैं कि सुइस्ता ने यहाँ पे मुगामी के पैर को पकड़ लिया होता है और वो उसको घुमा घुमा के नीचे पटक देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि मुगामी का पैर यहाँ पे फ्रैक्चर हो चुका होता है और वो काफी ज्यादा दर्द में होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं सुइस्ता का पैड फॉर्म वो अपना लास्ट यहाँ पे मूव कर देता है और अपना सबसे खतरनाक पंच यहाँ पे मुगामी के फेस पे मार देता है, जिससे मुगामी का गेम यहाँ पे ओवर हो जाता है। और सुइस्ता बड़े बैड तरीके से बोल रहा होता है कि कितना ज्यादा बेवकूफ है ये, फाइट में इतनी ज्यादा बातें कौन करता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कागा और मिसूरी की फाइट को। कागा यहाँ पे देख रहा होता है कि तुमने यहाँ पे क्या कर दिया है, तुमने इस वॉल को तोड़ दिया ना। तभी मिसूरी बोलता है कि तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो, वैसे भी ये तो तुमने किया है ना। तभी यहाँ पे कागा बोलता है कि हाँ मैंने ही किया है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे तक कमजोर नहीं हूँ, वरना मेरा अभी तक पत्ता कट चुका होता। अभी हम लोग देखते हैं ये बोलने के साथ साथ वो यहाँ पे मित्सुकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है, लेकिन मित्सुकी यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि कागा यहाँ पे मित्सुकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मित्सुकी उस अटैक को इजीली यहाँ पे डॉज कर लेता है। तभी कागा बोलता है कि अरे अरे कहीं तुम्हारे नाजुक हाथ को मैंने अपने हाथों से तोड़ तो नहीं दिया ना। मित्सुकी इस पर जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद तुम लड़कियों में ज्यादा पॉपुलर नहीं हो, क्योंकि अगर मैं सही में लड़की होता ना तो मैं तुम्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी हम लोग देखते हैं कि कागा ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मित्सुकी के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन सरप्राइजली हम लोग एक चीज देखते हैं कि मित्सुकी उसको बस टच करता है और कागा वहीं पे बस गिर जाता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता। मित्सुकी यहाँ पे कागा के पास जाता है और कहता है वैसे तो मैं कमजोरों को मारता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ऐसे जाने दिया तो तुम दोबारा दूसरों को परेशान करोगे। इधर हम लोग देखते हैं किल गैंग का बंदा यहाँ पे फ्यूनरल के एक बंदे को पीछे से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे साकुरा आ जाता है और उस बंदे को यहाँ पे बचा लेता है। इधर हम लोग देखते हैं कि साकुरा के पास सभी यहाँ पे बंदे आ जाते हैं। साकुरा सबको बता रहा होता है कि अभी भी थोड़े बहुत बंदे यहाँ पे बाकी है, तो चलो जल्दी से उनको खत्म करते हैं, और अगर तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बता देना। इधर हम लोग देखते हैं कि पीछे से सुओ आ रहा होता है जो बड़े बैडस तरीके से भाई वॉक कर रहा होता है और वो यहाँ पे टोन की तरफ बढ़ रहा होता है। हम लोग देखते हैं कि सुओ को एक भी स्क्रैच तक नहीं आया था, मतलब इतने फाइट के दौरान भाई सबका बुरा हाल है, लेकिन सुओ को भाई एक भी खरोच तक नहीं आया था। इस चीज को देख के सब शॉक हो रहे होते हैं, और यहाँ पे जो टोन होता है वो यहाँ पे सुओ की आंखों में देख के बोल रहा होता है कि तेरी आंखें मैं फोड़ दूंगा, और ये उठ के फिर से सुओ के ऊपर अटैक कर लेता है, लेकिन सुओ उसको इतना तगड़ा एक किक मार देता है कि वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। लेकिन सुओ उसका कॉलर पकड़ता है और उसको पंच मारने वाला होता है, लेकिन साकुरा यहाँ पे बीच में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सुओ यहाँ पे साकुरा से बोलता है कि साकुरा आगे क्या तुम मेरे हाथ को क्यों पकड़ रहे हो। तभी साकुरा बोलता है कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा मार खा चुका है और मुझे लगता है कि अब उसे मारना ठीक होगा, और वैसे भी गुस्से में दिया हुआ डिसीजन कभी भी ठीक नहीं होता है, और मुझे लगता है कि हमें और बचे हुए बंदों को मारना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि सुओ का मूड एकदम से चेंज हो जाता है और वो साकुरा को बोलता है कि चलो ठीक है फिर हम दूसरों को मारते हैं। इधर सी शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं काजी और किल गैंग के लीडर को जिसका नाम नाटोरी होता है। नाटोरी यहाँ पे काजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारा काजी इसको इजिली यहाँ पे डॉज कर लेता है। तभी यहाँ पे जो नाटोरी होता है वो यहाँ पे कहता है काजी से, तुमने देखा काजी कि हम कितने ज्यादा सिमिलर हैं, और मैंने तो तुम्हें बोला है कि तुम अगर मेरे साथ मेरी टीम में आ जाती हो तो हम काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे, और वैसे भी तुम्हें ये हीरो बन के आगे कर मिलेगा भी क्या, तुम तो एक बीस्ट हो ना। तभी यहाँ पे काजी बोलता है कि हाँ ठीक कहा, मैं एक बीस्ट हूँ। तभी वो अपने पास को याद करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे सब तंग किया करते थे, लेकिन मैं अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं करता था और सबको यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मारता रहता था, लेकिन जब से मैं यहाँ पे फ्यूनरल के बंदों के साथ मिला हूँ जिससे मुझे रियलाइज हुआ है और मैं अपनी ताकत को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। इसको सुनने के बाद नाटोरी बोलता है कि तो फिर तुम कोई बीस्ट विस्ट नहीं हो, तुम बस एक जंगली जानवर हो। ये बोलने के बाद नाटोरी यहाँ पे काशी के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि काशी यहाँ पे उछल के एक रॉड के पास चढ़ जाता है और एक तगड़ा सा जंप मार देता है, जिससे वो यहाँ पे एक चेन को पकड़ लेता है और यहाँ पे घूम के सीधा नाटोरी के ऊपर अपना एक किक मार देता है। लेकिन नाटोरी को इससे कुछ ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा यहाँ पे काशी के ऊपर किक मार देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि नाटोरी यहाँ पे लगातार अपने लोहे वाली बैट से
से काजी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और जैसे वो यहाँ पे काजी के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि काजी यहाँ पे खड़ा हो जाता है। इस चीज को देख के यहाँ पे नाटोरी की फटके चार हो जाती है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि हाँ मैं यही तो चाहता था। और ये बोलने के बाद वो यहाँ पे काजी के ऊपर दोबारा अटैक कर लेता है, लेकिन काजी यहाँ पे अपना एक सीरियस पंच यहाँ पे मार देता है नाटोरी के ऊपर, जिससे नाटोरी की हालत यहाँ पे बुरी हो जाती है। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, वो फिर से काजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन काजी यहाँ पे अपना दोबारा एक पंच मार देता है उसकी फेस पे, इससे उसका बुरा हाल हो जाता है। काजी यहाँ पे उसको दोबारा उसके फेस पे मारने वाला होता है, लेकिन काजी अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि 10 पंच इतने जल्दी हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। तभी वहाँ पे इमोमोटो और कुसुमी आ जाते हैं, जो आके यहाँ पे काजी के हाथ को ऊपर उठा देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि ये देखने के बाद नीचे सारे की सारे यहाँ पे फ्यूनरल के बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि यार ऑफ कोर्स वो यहाँ पे फाइट को जीत चुके हैं। सीन शिफ्ट होता हम लोग देखते हैं कि अंजाई को यहाँ पे होश आ रहा होता है, सब उसको कह रहे होते हैं कि फाइनली हम यहाँ पे फाइट को जीत चुके हैं। तभी सभी मिलकर यहाँ पे नगाटो को अंजाई के सामने खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि पूछो अब तुम्हें इससे क्या बात करनी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नगाटो होता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि आगे का तुमने मेरी मदद क्यों की, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इन सब मैटर में तुम लोग मत पड़ो और मैंने तुम्हें मना भी किया था, फिर भी तुमने मेरी मदद आखिरकार क्यों की। तभी साकुरा यहाँ पे बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने का कोई शौक नहीं था, मैंने तो उस लड़की के कहने भी किया जो तुम्हें यहाँ पे बचाना चाहती है, जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ और पावर नहीं है कि वो तुम्हें यहाँ पे आके बचा सके। मैंने अंजाई के लिए किया जो तुम्हें यहाँ पे बचाना चाहता है, क्योंकि ये सभी तुम्हारे वापस आने का वेट कर रहे हैं। तभी यहाँ पे नागाटो बोलता है कि लेकिन मैंने इतने ज्यादा बुरे काम किए हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे यहाँ पे बचाना चाहिए था। तभी यहाँ पे काजी बोलता है कि हमें तुम्हें बचाने का कोई शौक नहीं है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जैसा तुम अपने बारे में सोच रहे हो और लोग भी तुम्हारे बारे में वही सोचते हो। तभी हम लोग देखते हैं कि नागाटो यहाँ पे रोते हुए कह रहा होता है कि आगे का तुम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि अंजाई यहाँ पे नागाटो से पूछ रहा होता है कि आखिरकार नागाटो तुम यहाँ पे किल गैंग में कैसे ज्वाइन हो गए। तभी यहाँ पे नागाटो उन सभी को बताता है कि ये टाइम तब का है जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। मैं यहाँ पे एक दिन रास्ते से जा रहा था, तभी मैं देखता हूँ कि कुछ बंदे यहाँ पे मिलके एक लड़के को यहाँ पे परेशान कर रहे होते हैं और उसका वॉलेट मांग रहे होते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और मुझे यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, लेकिन फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने बोला है कि रुक जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सारे लड़के उस लड़के को छोड़ के यहाँ पे नागाटो को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे नाटोरी आ जाता है और यहाँ पे नागाटो को बचा लेता है। नाटोरी यहाँ पे नागाटो से बोल रहा होता है कि तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो अकेले यहाँ पे उस लड़की को बचा रहे हो और इतने सारे लड़कों से यहाँ पे फाइट कर रहे हो। तभी यहाँ पे नागाटो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। हम लोग देखते हैं कि नाटोरी यहाँ पे नागाटो को ऑफर करता है उसकी किल गैंग में ज्वाइन होने के लिए। द सीन शिफ्ट होता है, हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा जो नागाटो होता है वो यहाँ पे किल गैंग के अड्डे पे आया होता है। नाटोरी उसको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। नागाटो को लगता है कि शायद नाटोरी काफी अच्छा इंसान है, लेकिन जैसे वो देखता है कि एक बंदा यहाँ पे दूसरे बंदे को मार रहा है तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पे नाटोरी से पूछ रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा उस बंदे को क्यों मार रहा है। तभी हम लोग देखते हैं जो नाटोरी होता है वो नागाटो से बोलता है कि वो बंदा यहाँ पे इस गैंग को छोड़ने की बात कर रहा है और जो भी बंदा यहाँ पे किल गैंग में ज्वाइन हो जाता है वो कभी भी इस गैंग को नहीं छोड़ सकता। इस चीज को सुनने के बाद नागाटो काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि नाटोरी यहाँ पे नागाटो के फेस पे एक पंच मार देता है और कहता है कि कमजोर हमेशा बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं और तुम यहाँ पे फंस चुके हो और तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तभी नागाटो उन सभी को बता रहा होता है कि वो मुझे एक तरीके का टास्क दिया करते थे कि तुम्हें आज इतना पैसा मुझे ला के देना होगा, अगर मैं उन टास्क को पूरा नहीं कर पाता था तो वो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारते थे, इसी वजह से मुझे यहाँ पे इलीगल काम करना पड़ता था। इधर सीन प्रेजेंट में आते हम लोग देखते कि अंजाई यहाँ पे नागाटो से बोल रहा होता है कि ये सब गलती मेरी है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग होता तो मैं उसी दिन तुझे बचा लेता। अभी यहाँ पे नागाटो बोलता है कि अगर तुम उस दिन मुझे बचा भी लेते तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आता, क्योंकि मैंने इतने ज्यादा इलीगल और बुरे काम किए, शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाता। मैं हमेशा से तुम्हारे जैसा एक अमेजिंग इंसान बनना चाहता था, इस वजह से ही मैंने किल गैंग को ज्वाइन किया था। अभी हम लोग देखते हैं कि नागाटो ये बोलने के बाद यहाँ पे रोने लगता है। इधर अंजाई यहाँ पे नागाटो को गले लगा लेता है और कहता है कि आगे का तू ये सब क्या बोल रहा है। तभी अंजाई यहाँ पे नागाटो से बोलता है क्या तुझे पता है जब तू बचपन में यहाँ पे तुझे चोट लगता था तो तू यहाँ पे रोता नहीं था बल्कि यहाँ पे हंसता था, असल में तू काफी ज्यादा अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग है और तुझे ऐसा किसने कहा कि तू इतना ज्यादा बुरा है और तू हमारे लिए वही पुराना वाला नागाटो है जिसे मैं जानता हूँ। तभी हम लोग देखते कि अंजाई और नागाटो यहाँ पे गले लग के यहाँ पे रोने लगते हैं और सही में भाई ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं मीरे को जो यहाँ पे ताइगातु के कंधे पे सो रहा होता है, लेकिन उसको जैसे ही होश आता है वो यहाँ पे कहता है कि हम यहाँ पे कहाँ पे हैं। तभी यहाँ पे सब उसको बताते हैं कि हम फाइनली फाइट को जीत चुके हैं। इस चीज को सुन के मीरे की जान में जान आती है और वो कहता है कि तो फाइनली हम फाइट को जीत चुके हैं। तभी वहाँ पे सुओ आता है और वो मीरे के
सर पे अपने उंगली से मार रहा है। तभी यहाँ पे मीरे होता है, वो पूछता है कि आखिर तुम मेरे सर पे क्यों मार रहे हो। तभी यहाँ पे जो सुओ होता है वो बताता है कि तुम फाइट के दौरान आखिरकार कहाँ चले गए थे, तुम इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जो टाइगातू होता है वो मीरे को यहाँ पे शुक्रिया अदा कर रहा होता है, क्योंकि उसी ने यहाँ पे सेकंड ईयर वालों को फोन करके बुलाया होता है। इधर मीरे साकुरा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन हमारा हीरो साकुरा सबसे अलग पीछे धीरे धीरे चल रहा होता है। अभी हम लोग देखते हैं मीरे पीछे मुड़ता है और साकुरा से कहता है कि तुम्हें देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी यहाँ पे साकुरा बोलता है कि हाँ, ये बात मुझे तुम्हें भी कहनी चाहिए। तभी यहाँ पे मीरे बोलता है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम अभी हाल ही में यहाँ पे फर्स्ट ईयर वालों के कैप्टन बने हो और तुम आते के संग यहाँ पे सभी की मदद कर रहे हो, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। लेकिन हमारा हीरो साकुरा काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पे बोलता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और एटलीस्ट जब तुम यहाँ पे मार खा रहे थे तो मैं बस खड़े खड़े देख ही रहा था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तो मैं कहाँ का लीडर हुआ और मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि अंजाई और नागाटो साकुरा को यहाँ पे थैंक यू बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो शायद ही मैं यहाँ पे नागाटो को दोबारा देख पाता और इसको बचा पाता, और तुम सही में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। ये सुनने के बाद फ्यूनरल के सभी बंदे बोल रहे होते हैं कि इन सब में हमारी गलती भी है कि हम लोग इतने ज्यादा कमजोर है, हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और शायद तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे हीरोज जाते हैं उमिमिया के पास रिपोर्ट देने के लिए कि आखिरकार ये कैसे हुआ और क्यों हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उमिमिया ये सुनने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि उमिमिया कितना ज्यादा काइंड पर्सन है और कितना ज्यादा चिल पर्सन है। तभी वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों ने जो भी किया वो सही किया और ऐसा होना भी चाहिए था। लेकिन तभी हम लोग देखते जो अंजाई होता है वो उमिमिया से माफी मांग रहा होता है कि मैंने अपने पर्सनल काम के लिए फ्यूनरल का यूज किया। लेकिन हमारा जो उमिमिया होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है, तुमने नागाटो को बचाने के लिए फ्यूनरल की मदद मांगी थी और फ्यूनरल का काम तो यही है कि हम सभी की मदद करते हैं। तभी हम लोग देखते कि नागाटो यहाँ पे उमिमिया से माफी मांग रहा होता है, लेकिन उमिमिया हमारा उसको थोड़ा सा खाना देता है, जिसको खाने के बाद उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यहाँ पे बोलता है कि मैं काफी समय से इतना अच्छा खाना नहीं खाया हूँ। तभी उमिमिया यहाँ पे बोलता है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि तुमने कभी भी फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाना नहीं खाया, और ऐसी फीलिंग इस वजह से आ रही है क्योंकि तुम यहाँ पे सभी फ्रेंड्स के साथ बैठ के खा रहे हो। इधर उमिमिया की नजर साकुरा के पास जाती है और वो कहता है कि आखिर इसको क्या हुआ है, इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तभी सब उमिमिया को बताते हैं कि साकुरा सब चीज के लिए अपने आप को ब्लेम कर रहा है, लेकिन साकुरा यहाँ पे कहता है कि हाँ, सब चीज का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं तुम लोगों को बचा भी नहीं पाया। जब तुम यहाँ पे मार खा रहे थे, मैं तुम लोगों को मार खाते देख रहा था, तो मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। तभी यहाँ पे उमिमिया हंसते हुए बोलता है कि साकुरा, कि जब तुम अपने दोस्तों को मार खाते हुए देख रहे थे, क्या उस वक्त तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो गई थी? तभी साकुरा बोलता है कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तभी उमिमिया बोलता है कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि तुम अपने दोस्तों से काफी ज्यादा प्यार करते हो, और जैसे कि हम लोगों को पता है कि साकुरा कितना ज्यादा साई पर्सन है, और जब ये बात वो सुनता है ना तो वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और उल्टी सीधी हरकत करने लगता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और लोग देखते हैं साकुरा, अंजाई और नागाटो को, जो उसी पार्क में खड़े होते हैं और वो यहाँ पे नागाटो और अंजाई के दोस्त के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और वो जैसे आती है वो इन दोनों को देख के काफी ज्यादा यहाँ पे रोने लगती है और सभी यहाँ पे गले लग जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पे साकुरा के पास आती है और उसको थैंक यू कर रही होती है, और जैसे कि हम लोगों को पता है कि साकुरा कितना ज्यादा साई पर्सन है, तो वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। इधर से शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि किल गैंग के बेस को, जहाँ पे सभी पड़े होते हैं, लेकिन उनके बीच में से एक बंदा अंगड़ाई लेते हुए उठता है और कहता है कि जैसे मैंने सुना कि किल गैंग और फ्यूनरल के बीच में फाइट हो रहा है, तो यहाँ पे जस्ट मैं देखने आया था, लेकिन जब तक मैं पहुंचा तो देखा कि किल गैंग वाले यहाँ पे हार चुके हैं, और वैसे भी फ्यूनरल के बंदे कितने ज्यादा कमजोर हो गए हैं, लेकिन वो थे भी तो फर्स्ट ईयर वाले। तभी वो यहाँ पे नाटोरी की तरफ देखता है और कहता है कि इस बेवकूफ को मुझे चांस देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है फ्यूनरल के खिलाफ कुछ करने का। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपना जैकेट उतार देता है, जो दिखने में काफी ज्यादा बेडस लग रहा होता है भाई, इसका फेस और इसके बॉडी पे टैटूज बने होते हैं। तो फाइनली इस एपिसोड का एंड हो चुका है। आई होप करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, और लगना भी चाहिए यार, मैंने काफी मेहनत से आप लोगों के लिए जो बनाया है। तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे हाथों से सपोर्ट कर देना, और यहाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और क्वेश्चन ये है कि आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों का फेवरेट एनिमी कौन सा है, विंड ब्रेकर्स या टोक्यो मांजीरो गैंग? आप लोगों का फेवरेट एनिमी कौन सा है? और जिसका भी सबसे ज्यादा कमेंट होगा उन सभी का कमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में पिन कर दूंगा, और फ्री का शाउट आउट तो मिलता ही रहता है, तो यार कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।